हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आया हूं, चैप्टर नंबर 8.1। तो आज के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। कुछ इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको सबसे अच्छी और सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो आप देखते रहो, बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओगे। तो यहां पर करना क्या है, देखो क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, भुजाएं ए बी अनुपात बीसी का मान दिया है 24:7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कामा कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, आप देखिए जो चीजें दी हैं इसी में आपको सोचना है, कहीं बाहर नहीं सोचना है। तो दिया है कोई भी त्रिभुज है एबीसी जिसका बी कोण समकोण का मतलब होता है बी कोण 90 डिग्री है। तो आप एक त्रिभुज बना लो जिसका नामकरण कर दो कि ए बी सी, कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर ए बी का मान कितना है 24, BC का मान कितना है 7। बी कोण समकोण है तो ये 90 डिग्री हो गया। हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्लियर है? हमेशा क्या होती है? कर्ण। 90 के सामने वाली जो यहां कोण दिया रहेगा वो थीटा होता। जैसे ए दिया है, ए को हम थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये क्या हो गई? लंब। तो शेष एक भुजा बचती है, वो आधार हो जाती है, बेस। कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। लंब क्या है? परपेंडिकुलर। आधार क्या है? बेस। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन करते हैं साइन ए कॉस ए। सबसे पहले अब हमें तीनों भुजाओं की जरूरत होगी। दो भुजाएं तो पता है, तीसरी भुजा नहीं पता। तीसरी भुजा में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जहां भी एक कोण 90 डिग्री होता वहां पर पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे हल करना बताया, कि अपनी एक थ्योरम दी। तो आप क्या करोगे, लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू देखो, ये समझने के लिए कि इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। आप वहां पर एग्जाम में किसी एक लैंग्वेज में करोगे। तो कर्ण दिया है 90 के सामने वाली भुजा, कर्ण नहीं पता है आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है। बेस आधार कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। समझ गए? तो हाइपोटेनियस क्या आया? अंडर रूट 625। 625 होता है 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब सब चीज हमें पता चल गई कि हाइपोटेनियस भी पता चल गया। अब हम जो फाइंड आउट करना है उसे लिखेंगे। फर्स्ट देखिए, आपको निकालना क्या है? साइन ए की वैल्यू। साइन ए, तो साइन ए आपको क्या करना है कि आधार ऊपर रखना है कि लंब रखना है कि कर्ण रखना। आप एक ट्रिक देखे होगे, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का वाली ट्रिक लगाएंगे हम। जैसे देखो, लाल बटे कक्का,
क्लियर है? तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब वहां क्या है? बीसी भुजा, परपेंडिकुलर। तो बीसी बटे कर्ण। कर्ण कितना है? एसी। आप एसी ही तो निकाले हो, हाइपोटेनियस क्या है? एसी भुजा है। क्लियर है? तो बीसी बटे एसी, बीसी की वैल्यू रख दो। बीसी की वैल्यू कितनी है? 7। एसी की वैल्यू कितनी है? 25। तो आपका एक आंसर पता चल गया कि साइन ए का मान क्या है? 7/25। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए निकाल लो। कॉस ए बराबर, तो कॉस ए, कॉस बीच वाला होता है, तो आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार कितना है वहां पर? आधार है ए बी, ए बी अपॉन कर्ण। कर्ण कितना है? एसी। एसी, ए बी की वैल्यू कितनी है? 24। एसी की वैल्यू कितनी है? 25। तो इसका आंसर आपने देखा, बहुत ही आसान तरीके से। इतना मतलब आसान सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइन सी कामा कॉस सी। साइन सी कामा कॉस सी, तो इसी से निकाल लेंगे हम साइन सी कामा कॉस सी की वैल्यू। तो ये चीजें तो सेम रहेंगी। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन यही है। तो फर्स्ट का सेकंड निकालना है आपको, साइन सी कामा कॉस सी की वैल्यू। तो ये चीज सेम रहेगी त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां पर साइन सी वैल्यू निकालना है। अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली चीज, थीटा अब सी हो गया। देखो कोण होता है, कोण क्या है? सी। तो सी को आप मानोगे थीटा। अब थीटा हो गया सी। तो अब लंब बदल जाएगा, कर्ण 90 डिग्री के सामने ही हमेशा रहेगा। अब ये बन गया आपका क्या? लंब। लंब कितना हो गया? अब लंब हो गया आपका ए बी भुजा, और आधार हो गया आपका बीसी भुजा, क्योंकि कोण के सामने हमेशा लंब होता है। और लंब आपका कितना दिया था? 24 सेंटीमीटर, और यह कितना? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां से हम करेंगे साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। साइन सी इक्वल टू, तो फिर वही लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। तो ये साइन का होता है, ये कॉस, ये टेन। साइन बराबर होता है साइन सी लंब बटे कर्ण। लंब इसके लिए साइन सी, लंब इसके लिए, क्योंकि सी है कोण आपका, लंब क्या होगा? ए बी। लंब क्या होगा? ए बी बटे कर्ण। कर्ण तो सेम है, एसी ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो चेंज नहीं हो रहा है, एसी। तो ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। एसी कितना है? एसी का मान 25। 24/25। क्लियर है? साइन सी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसके लिए? 7 सेंटीमीटर बीसी। आधार बटे कर्ण, बीसी बटे कितना? कर्ण कितना है? एसी। तो बीसी का मान हम पुट कर देंगे। बीसी का मान है 7, एसी का मान कितना है? 25। एसी यहां से निकाले हो, तो ये आ गया आपका दूसरा आंसर। क्लियर है? अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम दूसरा देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आकृति एक दे रखा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात कीजिए बता रहा, और आकृति आपके क्वेश्चन में दे रखी है, आकृति दे रखी है पी क्यू आर, ये P दिया है, ये Q दिया है, ये R दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये भुजा 13 सेंटीमीटर दिया है, और QR नहीं दिया है। क्लियर है? तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये भुजा भी निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। क्लियर है? त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पर देखो, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण, और ये पी क्यू लंब हो गई, क्यू आर आधार हो गई। तो हमें आधार निकाला। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और इधर प्लस का है तो इस हो रहेगा माइनस का 144 इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर का स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। आया समझ में? तो अंडर रूट में कितना बचा, अंडर रूट में 25। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा। तो 25 बचा हमारा यहाँ पर। तो 25 क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 5। क्यू आर इक्वल टू 5। तो ये भुजा पता चल गई 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r की वैल्यू। तो निकालना है हमें tan p माइनस cot r। हम फिर वही करेंगे, लाल बटे कक्का। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये tan का, साइन कॉस tan। और ये साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। अगर पूछेगा कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। tan का उल्टा आधार बटे लंब। देखो कॉट यहां पर निकालना है, तो tan p, क्वेश्चन में क्या है, tan p। p कोण हम देखेंगे, p कोण। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यही अक्सर बच्चे कहाँ यहीं पर गलत करते हैं। tan p, इसके लिए कोण ये वाला होगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी क्यू आर। तो tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार tan p, p के लिए लंब क्या होगा, क्यू आर। tan p क्यू आर अपान आधार कितना है, पी क्यू माइनस cot r। cot r, cot क्या होता है, आधार बटे लंब। tan का उल्टा होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। बात कर रहा है किसकी, यहां पर फिर से ध्यान दो, यहां पर बात कर रहा है आर की। आर, अब इसके लिए थीटा कौन सा होगा, आर वाला, आर थीटा होगा। तो इसके लिए लंब क्या होगा, पी क्यू भुजा। क्लियर है? तो cot r, cot r के लिए cot r बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार होगा क्यू आर, क्योंकि इसके सामने तो r के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, क्यू आर। क्यू आर अपान पी क्यू, क्योंकि क्या है, आधार बटे लंब। लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा पी क्यू। क्लियर है? तो क्यू आर अपान पी क्यू, क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर अपॉन
पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। प्लस के 5/12 और माइनस के 5/12 कट जाएंगे, प्लस के माइनस के कट के आंसर आ गया आपका 0। तो देखा आपने tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई? 0। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं, बस आप तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन करने का और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप यही सोचते रह जाओगे कि किसको मैं लंब मानूं, किसको कर्ण, किसको आधार। तो लंब, कर्ण, आधार इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन a = 3/4 हो तो cos a और tan a की वैल्यू, tan a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो अब हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। देखो निकालना क्या है, साइन a की वैल्यू दे रखी है और cos a और tan a पूछा गया है। तो साइन a बराबर 3/4 है, आपको पता है लाल बटे कक्का। ये साइन का होता है, कॉस का होता है, tan का होता है। तो साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण दिया है तो साइन थीटा बराबर साइन a बराबर 3/4 दिया है, तो इसको लिख लो साइन a बराबर 3/4। तो 3 आपका हो जाएगा लंब और 4 हो जाएगा आपका कर्ण। क्लियर है? तो अब हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज बनाते हैं। देखो सब जगह ए कोण है, तो ए कोण है, इसको मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। और ए बी भुजा क्या होगी, जब साइन ए दिया है तो ए क्या है, थीटा। ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, एक आधार होगी, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगी। क्लियर है? तो हम यहां से पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाएं, क्योंकि लंब की वैल्यू तो दी है 3 और कर्ण की वैल्यू है 4, निकालना किसकी है, आधार की वैल्यू। आधार हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखते हैं त्रिभुज, देखो BAC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, निकालना है आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इधर 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या है, प्लस का, इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू a स्क्वायर। a का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट, 16 में से 9 गया, कितना बचा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7। कितना बचा, 7। तो इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट। a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7। अब चाहे जिसका मान निकालना हो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको निकालना है cos a और tan a। तो cos a की वैल्यू निकाल लो। cos a बराबर, यहां से आप लाल बटे कक्का से निकालोगे। लाल बटे कक्का कहता है cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, देखो a की बात कर रहा है तो a है, आधार क्या है, ab, तो ab अपान कर्ण। कर्ण कितना है, AC, 90 के सामने हमेशा कर्ण, AC। तो AB की वैल्यू आई है √7 और AC की वैल्यू आई है 4। समझ गए? तो एक आंसर आपका निकल आया। इसी तरह और निकालना है tan A की वैल्यू। tan A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, A के लिए लंब क्या है, BC, BC अपान
आधार कितना है ए बी, तो BC की वैल्यू दी है 3, AB की वैल्यू कितनी दी है आपने फाइंड आउट किया है, AB की वैल्यू √7, तो दोनों के आंसर निकल आए। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया। तो आप कुछ भी आपको टफ लगेगा ही नहीं इस पूरी एक्सरसाइज में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A कामा sec A की वैल्यू बताना है। तो sin A और sec A की वैल्यू यहां से आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो cot A की वैल्यू आ जाएगी 8/15 और लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हो कि cot A बराबर होता क्या है। तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट। क्लियर है? तो कॉट बराबर लिखा है, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब होता है। समझ गए? तो एक आप त्रिभुज बना लो, एक आपने त्रिभुज बनाया ए बी सी, बी कोण जिसका समकोण है। तो यहां बात कर रहा है काट ए, इसका मतलब कोण क्या है ए वाला। जब कोण ए वाला है तो आप ए वाला कोण, ए कोण के हिसाब से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस मानोगे। तो इसमें आधार की वैल्यू है 8 और लंब की वैल्यू कितनी है 15। तो ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और ये कितनी है 8। तो AC क्या है कर्ण, AC फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC बराबर, अब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो AC का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, अंडर रूट 289। 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई 17। अब हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो पहले निकालना है साइन ए की वैल्यू। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ए कोण है, लंब क्या है BC, तो BC बटे कर्ण क्या है AC। हमेशा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी AC। BC की वैल्यू है 15, AC की वैल्यू कितनी है आपने फाइंड आउट किया है 17। तो एक आंसर। दूसरा निकाला सेक ए की वैल्यू। सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस ए का। सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, क्या है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB। तो AC की वैल्यू आपने 17 निकाली है, AB की वैल्यू दी है कितनी 8। तो ये आ गया आपका दूसरा आंसर। अब नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन कोई भी हो ट्रिग्नोमेट्री का सारे आसान होते हैं। आप ऐसा धीरे धीरे, आप क्या है कि ये मत भूलो, कॉन्सेप्ट मत भूलो कि लाल बटे कक्का में क्या होता है क्या नहीं होता है और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आप भूलोगे ही नहीं। आप 10 साल भी ना पढ़ो तब भी ट्रिग्नोमेट्री एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी आपको। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सेक थीटा, यदि सेक थीटा इक्वल टू
13/12 हो तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है कि साइन भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टैन थीटा भी निकालना है, इनके उल्टा वाले भी निकालना है, कॉसेक सेक और कॉट। तो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आप सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो लाल बटे कक्का से आप देख लो किसकी किसकी वैल्यू दी है। तो सेक क्या होता है, नीचे यहां पर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो क्या है, एक कर्ण की वैल्यू है, एक आधार की वैल्यू, कर्ण बटे आधार। आया समझ में। तो हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे ए बी सी। इसमें कह रहा सेक थीटा, अगर आप थीटा यहां पर मान रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13, इसके सामने हमेशा कर्ण, तो 13 ये भुजा दी है। आधार 12, इसके सामने हमेशा लंब, जो थीटा दिया रहता है कोण, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो यहां पर क्या है, कर्ण बटे आधार। तो आधार की वैल्यू है 12, ये है 12। आपको निकालना है ए बी की वैल्यू। तो यहां क्या करोगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC दिया है 13 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, यहां पर 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर हटा तो इस पर रूट लग गया। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर AB की वैल्यू आ गई 5। तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई 5। क्लियर हो गया। अब हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। फर्स्ट देखो, पहला क्या है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AB, कर्ण कितना है AC। तो AB बटे AC, AB का मान 5, AC का मान 13, ये आ गया। सेकंड क्या निकालेंगे, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो AC लंब कितना है, देखो यहां देखो, साइन ए दिया है, तो ऐसा करो, क्योंकि ए ना दे करके यहां पर थीटा दे रखा है, तो सब जगह थीटा ही आप मानोगे, क्योंकि जो कोण का मान दिया रहेगा वही लोगे। तो ए को क्या मानोगे, थीटा। ए की जगह पर थीटा लिख लो। तो कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो। तो AC नीचे, AC ऊपर, AB नीचे। AC का मान जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो AC का मान 13/5। ये आपका क्या आ गया, कॉसेक थीटा। थर्ड हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, BC बटे AC। BC का मान 12, AC का मान कितना है, AC का मान 13, 12/13। देखो सेक थीटा मैंने बताया, कॉस थीटा किसका, सेक थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा 13/12, तो कॉस थीटा 12/13। आ गया समझ में।
सेक थीटा पहले से निकला है तो सेक थीटा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक थीटा क्वेश्चन में दिया है। अब हम निकाल लेंगे फोर्थ टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। तो ए बी बटे बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 5 बटे बी सी की वैल्यू 12। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। हमें निकालना क्या है फिफ्थ कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का उल्टा होता है, या फिर यहां से कर लो आधार बटे लंब, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो बी सी ऊपर ए बी नीचे, तो 12 ऊपर 5 नीचे। आगे समझ में। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं एग्जाम में भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बेसिक चीजें आपकी क्लियर हैं तो ये सब निकालने में बहुत ही आसानी होगी। इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियो या फिर नेक्स्ट पार्ट पाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के बचे हुए हैं उनका सलूशन आपको आसानी से मिल सके। क्लियर है? तो तब तक के लिए धन्यवाद।